सूरतुल फातिहा मक्की सूरत है। इसकी 7 आयात हैं और 1 रुकू है। अहादीस में सूरतुल फातिहा के बहुत से नाम आए हैं। बाज़ मुफस्सरीन ने सूरतुल फातिहा के 12 नाम लिखे हैं और बाज़ मुफस्सरीन ने 12 से ज़ायद 20 के करीब नाम लिखे हैं। सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुल शिफा है। इस सूरत को सूरतुल शिफा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके पढ़ने वाले और इसका विर्द करने वाले जिस्मानी और रूहानी अमराज से शिफा हासिल करते हैं। इस सूरत का एक नाम सूरतुल काफिया है। काफिया का माना है कफायत करने वाली। इस सूरत को सूरतुल काफिया इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि ये अकेली सूरत भी इंसान की हदायत के लिए काफ़ी है। सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुस सलात है। मतलब ये है कि नमाज की सूरत, क्योंकि ये हर नमाज की हर रकत में पढ़ी जाती है, इस वजह से इसको सूरतुस सलात कहते हैं। सूरतुल फातिहा का एक नाम सूरतुल हम्द है क्योंकि इस सूरत की इब्तिदा अल्हम्दु से होती है, इस वजह से इसको सूरतुल हम्द कहते हैं। इस सूरत का एक नाम सूरतुल रुक़या है। रुक़या कहते हैं तावीज़ को, दम को। इस सूरत को सूरतुल रुक़या इस वजह से कहते हैं कि सहाबा इससे दम किया करते थे और आज भी बुजुर्ग और आमिलीन जो हैं इस सूरत से दम करते हैं, इस वजह से इस सूरत को सूरतुल रुक़या कहते हैं। इस सूरत का एक नाम सूरतुल असास है। असास का मतलब है बुनियाद, क्योंकि ये सूरत कुरान करीम की बुनियाद है, इस वजह से इस सूरत को सूरतुल असास कहते हैं। इस सूरत का एक नाम उम्मुल कुरान है। उनके कई माने हैं। उनका एक माना खुलासा है। ये सूरत पूरे कुरान करीम का खुलासा है। जब सूरतुल फातिहा की तशरीह और तफसीर शुरू होगी तो उस वक़्त मैं आपको बताऊंगा कि सूरतुल फातिहा पूरे कुरान करीम का किस तरह खुलासा है, कुरान करीम में कितने मज़ामीन को बयान किया गया है। वो तमाम मज़ामीन इंतहाई इख्तिसार और जामे और मानी होने के एतबार से उन तमाम मज़ामीन को बयान करता है, इस वजह से इस सूरत को सूरतुल उम्मुल कुरान भी कहा जाता है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल कंज़ है। कंज़ का मतलब होता है ख़जाना, क्योंकि ये सूरत पूरे कुरान करीम का ख़जाना है, इस वजह से इस सूरत को सूरतुल कंज़ भी कहा जाता है। खुद अल्लाह ताला ने इस सूरत का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कि ए पैगम्बर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको 7 आयात दी हैं जिनको बार बार दोहराया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है और कुरान अजीम अता किया है। जब रब्बे कायनात ने कुरान अजीम की बात कर दी तो उसमें सूरतुल फातिहा का तज़किरा हो जाता था, लेकिन अलग तौर पर सूरतुल फातिहा का तज़किरा करना ये बताता है कि सूरतुल फातिहा की अल्लाह की नज़र में कितनी अहमियत और कितनी अज़मत है। तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, मा अंज़लल्लाहु फित तौरात वला फिल इंजील, के रब्बे कायनात ने सूरतुल फातिहा जैसी सूरत ना तौरात में नाज़िल की है और ना इंजील में नाज़िल की है, और वो 7 आयात हैं जिनको बार बार पढ़ा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। वही उम्मुल कुरान, और वो पूरे कुरान करीम का खुलासा है। बुखारी शरीफ की एक रवायत है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सईद बिन मुअल्ला को इरशाद फरमाया, ए अबू सईद, मैं तुझे कुरान पाक की एक अजीम सूरत न सिखाऊं? तो अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप सिखाइए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये कुरान करीम की अजीम सूरत है।